इसको जाति से जोड़ा जा रहा है, आप जाति से जोड़ रहे हैं। चलो तो कल आप भाषण दे रहे थे, मैंने सुना आपने कहा कि सीमा पे शहीद होता है गुजर, कंधे पे लिखा होता है राजपूत, तो हमारी रेजिमेंट अलग बना दी जाए। अब आप हर महापुरुष की जाति तलाशेंगे देश में। भी कह दिया कि मैं धर्म बदल लूंगा, धर्म परिवर्तन। तो दुखी आदमी और क्या करेगा? क्या ये संभव नहीं था कि आप जो कार्यक्रम होने जा रहा था उसको सारे समाज के लोग मनाते? कि भाई हमें आज इस तरीके से अपमानित किया जा रहा है, आज हमारे इस देश के अंदर हमारे साथ वो हालत हो रही है कि ना तड़पने की इजाजत है, ना फरियाद की है, और घुट घुट के मर जाऊं ये मर्जी मेरे संयाद की है। आपने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया कल, पहली बार। चुनाव कहां से लड़ रहा हूं? चुनाव अखबारों में छपा, मैं आपको बता देता हूं। हाँ। पूरी लिस्ट छापी उन्होंने। हाँ। और लिस्ट के साथ बताया कि अमरोहा में मुकदमे हैं। हाँ। दिल्ली में मुकदमे हैं, मेरठ में मुकदमे हैं। सच क्या है? क्यों है ये मुकदमे आपके ऊपर? अब कब्रिस्तान पे कब्जा, कब्रिस्तान की येरी मेरे पास लिस्ट। अभी में क्यों रहते हैं आप? मेरा आज तक ऑन रिकॉर्ड कहीं भी कोई भी गलत कार्य साबित नहीं कर सकता। उसने मुझे छेड़ा है। ये लोग मेरे नारे लगाते थे, आज जो कई एमएलए बन गए और कई मंत्री बन गए ना, लेकिन मुखिया गुजर इस वर्ल्ड में दूसरा ऑन रिकॉर्ड है नहीं। इन्हें वो नजारे दिखाऊंगा कि ना छुपने को जगह नहीं बचेगी। आप देख लें तो सही। कल दिन भर लुका छिपी का खेल चलता रहा। हाँ। पुलिस जगह जगह तैनात थी। हाँ। क्या रहा पुलिस लाइन में जब आपको लेकर के गए? पुलिस का कहना है कि गाड़ी को रोका जाए, पुलिस गिरफ्तार करने जा रही है, लेकिन वो लगातार इस पर जिद पड़े हुए हैं कि जाने नहीं देंगे। दोस्तों नमस्कार। कल से मेरठ शहर की सड़कों पर बखेड़ा मचा हुआ है, और कल से क्या, परसों शाम से ही लगातार 2 दिन से, और इसके केंद्र में है मुखिया गुर्जर। पहले हम अखबारों पे बात करेंगे और फिर मुखिया गुर्जर जी से ही बात करेंगे कि आखिर वो इतने आक्रामक क्यों हैं कि लोगों को लेकर सड़कों पर निकले हुए हैं। प्रशासन की अनुमति नहीं मिली कार्यक्रम करने की, उसके बावजूद कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इस तरह के काम वो क्यों कर रहे हैं, इन सब पे बात करेंगे उनसे। पहले देखते हैं आज की अखबारों में। मेरठ शहर के सभी प्रमुख अखबारों ने आज बहुत प्रमुखता से इस खबर को छापा है। ये दैनिक जागरण है, आधे पेज की, क्वार्टर पेज से ज्यादा की कवरेज इसमें है। हेडलाइन लगाई है, सपा नेता मुखिया गुर्जर समेत 44 गिरफ्तार, उत्पीड़न हुआ तो करेंगे धर्म परिवर्तन। ये हेडलाइन लगाई है। लिखा है, धन सिंह कोतवाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कमिश्नरी पार्क से यात्रा की तैयारी में थे। सभी को पुलिस लाइन में बनी अस्थायी जेल में रखा गया, शाम को छोड़ा गया। 2 बड़े फोटोग्राफ लगाए हैं। पुलिस के साथ भिड़ंत होते हुए मुखिया गुर्जर की गिरफ्तारी को लेकर घंटों चला ड्रामा, ये भी लिखा है। और मुखिया ने चैलेंज दिया है कि 25 सितंबर को रोक करके दिखाना। पुलिस कप्तान डॉक्टर विपिन ताड़ा का बयान भी लगा है कि बिना अनुमति के यात्रा निकालने को लेकर के कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था और निजी मुचलके पर बाद में छोड़ दिया गया। एहतियात के तौर पर यह कार्रवाई की गई। ये हिंदुस्तान अखबार ने खबर ली है, लीड खबर है पेज नंबर 2 पर। सम्राट मिहिर भोज की जयंती मनाने को लेकर विश्वविद्यालय से कमिश्नरी तक हंगामा, शोभा यात्रा निकालने पर अड़े लोग, पुलिस से नोकझोंक, मुखिया गुर्जर समेत 44 गिरफ्तार। अमर उजाला ने माई सिटी में पेज 2 पे खबर लगाई है, सम्राट मिहिर भोज जयंती पर बखेड़ा, 35 गिरफ्तार, पुलिस के साथ तीखी झड़प, धक्का मुक्की, समर्थकों ने की नारेबाजी। कमिश्नरी चौराहे पर जन्मोत्सव कार्यक्रम, मवाना में गुर्जर गौरव यात्रा थी प्रस्तावित। और ये जनवाणी अखबार ने छापा है पेज नंबर 2 पर। समाज के साथ सौतेला व्यवहार नहीं रुका तो करेंगे धर्म परिवर्तन, मुखिया ने कहा ये। और सम्राट मिहिर भोज जन्मोत्सव समारोह की प्रशासन ने नहीं दी अनुमति, मेरठ मवाना में हंगामा करते 44 समर्थकों के साथ किया गिरफ्तार, परमिशन मिलने से नहीं निकाली जा सकी गौरव यात्रा। और पूरा पैकेजिंग की है इसके साथ में। ये हमारे चैनल पे भी आपने इसकी वीडियो देखी होंगी, हमने इसकी लाइव कवरेज की। इस वक्त हमारे साथ मुखिया गुर्जर जी हैं। मुखिया जी, क्यों आपने पूरे शहर में इतना बवंडर कर रखा है? कल पूरे दिन पूरे जिले की पुलिस आप ही के पीछे लगी रही, सारे अखबारों को इतना बड़ा बड़ा स्पेस आपके बारे में छापना पड़ा, क्या कर रहे हैं आप? ये आदरणीय राणा जी, आप मेरे भाई हो, हमारे परिवार से भी हो, जानते हो आप कि जब किसी का दमन होएगा, शोषण होएगा तो वो चिंगाड़ेगा।
अगर मुझे ये बखेड़ा करना होता तो मैं क्यों अब से 20 दिन पहले जिलाधिकारी महोदय को ये अनुमति के लिए पत्र लिखता। हमारा गुनाह ये है कि जिस हमारे पूर्वज ने अखंड भारत पर 50 वर्षों तक शासन किया और जिस वंश ने, गुजर प्रतिहार वंश ने 200 वर्षों तक अखंड भारत पर शासन किया, आज हम उनकी जयंती के अवसर पर यदि हम उन्हें याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कोई जन्मोत्सव समारोह का अनुमति लेते हैं तो हमें अनुमति निरस्त कर दी जाती है। तो फिर अब हम चिल्लाए नहीं तो और क्या करें। क्या तर्क दिया प्रशासन ने अनुमति निरस्त करने? प्रशासन ने ये कहा कि भाई ये विवादित विषय है। तो मैंने डीएम साहब से कहा, मैंने कहा जी विवाद किस बात का है? कि नहीं वो आप जो ना उनसे बात कीजिए शासन में। तो मैंने कहा जो शासन चला रहा है वो तो बीज है ही असली नाश की नीम तो मैंने कहा वही है, तो वो उन्हीं से आप बात करने को कह रहे हो। भाई आप ये बताइए आदरणीय राणा जी कि यदि 22 सितंबर 2021 को हमारी 80 वर्षों से चलती आ रही शिक्षण संस्था गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज डिग्री कॉलेज, बालिका कॉलेज, इंटर कॉलेज, वो दादरी ग्रेटर नोएडा में चलती आ रही थी, उसमें प्रतिमा अनावरण के लिए मुख्यमंत्री जी को बुला लिया। ये हमारी बदकिस्मती थी कि उन्हें बुला लिया, नहीं बुलाते तो कोई दिक्कत ही नहीं। उन्होंने आकर के उनकी बिरादरी के लोगों ने उनसे खबर करवा दी, वहां विधायक हैं उनके 2-3 कि साहब आप जहां आ रहे हो ये तो हमारी बिरादरी के थे और आप अपनी बिरादरी के खिलाफ भी जो है वो करने जा रहे हो। उन्होंने फोन मारा, वहां का विधायक जो है और वहां का एक राज्यसभा सदस्य है हमारे समाज के, उन्होंने जाकर के ये कहा कि भाई ऐसा है मैं तो कैंसिल कर दूंगा, नहीं तो जाके इसको खालिक से पोत दो। वो इतने डर गए सीएम साहब के फोन से, और मैं पार्टी में ही था उस समय, तो उन्होंने जाकर के वो कालिक पोत दी हमारे नाम के आगे। तो बस उसका मैंने विद्रोह करा वहीं से, तो मैंने वहीं से ये झंडा बुलंद किया। और इनकी खोज मैं ही तो लेके आया था, एक हमारे अनुराग बैसला जी हैं, वो और मैं, ये मिहिर भोज जी को हमने 2010 से 15 वर्षों से हम लगातार करते चले आ रहे हैं। पहले स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थाओं में होता था, लेकिन सार्वजनिक तौर पे हमने इनको शुरू किया। इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत वो ये बोले, हाँ, अगर सम्राट मिहिर भोज को इस देश की तमाम जातियों के लोग अपना महापुरुष माने, उनकी जयंती मनाएं, उनकी पुण्यतिथि मनाएं, कार्यक्रम करें उनके नाम के ऊपर, उनका इतिहास बताया जाए बच्चों को, तो इसमें बुरा क्या है? आपको क्या आपत्ति है? मेरे को थोड़ी आपत्ति है। जो दूसरे भाई हमारे ही परिवार के, जो हमारी ही बिरादरी है, उनको आपत्ति है, जिनका नाम के आगे, चूंकि वो राजा रजवाड़ों के और पूरे से पुराना जो इतिहास है ना, वो तो विदेशी तक भी जब भी आए, जब भी वो राज पे रहे, तो उन्हें राजपूत कहने लगे। और हम जो है, चूंकि हम रक्षक थे, तो रक्षक प्रतिहार का मतलब होता रक्षक, और गुर्जर वंशावली थी, तो उस नाते जब मैं ये कह रहा हूं उन विरोध उनका, हमारा नहीं। हम तो बहुत खुश होंगे अगर हमारे पूर्वज को सारी बिरादरियां सम्मान करने देने लग जाएंगी, तो हम तो चरण पैर पैर धो करके। वो तो कहते हैं गुर्जर इलाके का नाम है और इसको जाति से जोड़ा जा रहा है, आप जाति से जोड़ रहे हैं। चलो तो कौन से इलाके का नाम गुर्जर है जी, ये बताओ मुझे आप। 1800 कुछ में राजपूताना लिखा था यहाँ राजस्थान का, तो अब उसका नाम क्यों हट गया? इसका मतलब समाज खत्म। मैं तो, मेरा विवाद नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं विवाद इसको बनाया जा रहा है। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है, मैंने आरटीआई लगाई कि यार ये मैं पता करके देखूं कि विवाद क्यों है। तो आरटीआई से मुझे जानकारी मिली कि मैंने ही पूछा कि गुर्जर प्रतिहार, ये सम्राट मिहिर भोज के विषय में क्या लिखा जाता है या क्या पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है, या इतिहास में क्या दर्ज है, कृपया उसकी हमें सूचना दी जाए। तो सूचना के अधिकार के तहत मेरे पास ये आरटीआई है, जब आप कहोगे मैं दिखा दूंगा। किससे मांगी आपने? मैंने उससे भोपाल, उससे प्रशासन से, पुरातत्व विभाग से जी, उन्होंने मुझे दिया, मध्य प्रदेश के। उन्होंने लिखा कि पाठ्य पुस्तकों में जो पढ़ाया जाता है वो इतिहास के आधार पर पढ़ाया जाता है, और इतिहास के 8 लोगों के नाम मेरे पास हैं कि जो एक भी उनमें से गुजर नहीं था, उन्होंने पूरा जो लिख रखा है
उसके आधार पर ये जो मुझे सूचना के अधिकार के तहत मिला कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज ने 836 से लेकर 885 ईस्वी तक अखंड भारत पर शासन किया, जिनकी राजधानी कन्नौज थी। और गुर्जर प्रतिहारों ने, यानी जो जीरो दिया, ये जीरो भी प्रतिहार वंश ने दिया है भारत को। तो मेरे पास सारे कागजात है, जो कोई बहस करने के लिए, मैं तो कह रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि कितना बड़ा विद्वान है, कितने बड़े सरकार के मालिक हैं। हमारा तो कुछ है नहीं इस देश में, हमारा तो सिर्फ अगर ये लड़ना भिड़ना ना होता हम पे, तो हम तो मार लिए जाते अब तक। हम तो जो जिंदे हैं, एक तो बिरादरी की एकता हमारी की, चाहे मुसलमान गुजर है, चाहे सिख सरदार गुजर है पंजाब के, और चाहे हम हिंदू गुजर है। अगर बिरादरी पे कहीं उस पर आ जाती है मान प्रतिष्ठा पर, तो हम एक हैं। जैसे कि मैंने लाल चौक जेल काटी है अपने कश्मीर के मुस्लिम गुजरों के लिए, उनके आरक्षण को काट रहे थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसमें ये लिखा हुआ है, और आज भी पाठ्यक्रमों में इतिहास के बाप उठा के देखो क्या पढ़ाया जा रहा है, यानी पुस्तकों में तो वो पढ़ाया जा रहा है, यहां आप कह रहे हो कि भाई ये गुर्जर शब्द क्यों जोड़ते हो। आप इससे इतने हाथ हो गए कि आपने ये मांग कर दी कि जो राजपूत रेजिमेंट है उसमें गुर्जर भर्ती होते हैं। कल आप भाषण दे रहे थे, मैंने सुना आपने कहा कि सीमा पे शहीद होता है गुर्जर, कंधे पे लिखा होता है राजपूत, तो हमारी रेजिमेंट अलग बना दी जाए। जब हमारी बिरादरी हमें अपना भाई नहीं मान रहे, तो मरने के लिए तो हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ जी, और तिलक लगेगा उनके, तो फिर ये बेईमानी अब नहीं चलने देंगे हम। जब हमें वो अगर अपना भाई नहीं मानते, हमें अपने गले नहीं लगा सकते, तो हमारे कुछ नहीं लगते। फिर तो क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूं सरकार से, जब आप ये बताइए, दूसरा इतिहास इस देश के अंदर बता दो। दो इतिहास में मैं पूछना चाह रहा हूं। एक तो ये बता दो कोई कि बलिदान की मूर्ति कोई, या बलिदान किसी मां ने इस तरह किया हो कि अपने बेटे चंदन का सर कटा करके, और मेवाड़ रियासत के वारिस राणा सांगा के सुपुत्र इसको उदय सिंह को बचाने का काम किया, उसका कोई गुण एहसान नहीं मान रहे हमारे भाई राजपूत। फिर इसमें रियासत, इसमें जो है ये जो रेजिमेंट है भारतीय सेना में, देश की सीमाओं पर रक्षा करते हुए, वहां जब जवान के गोली लगती है तो सीना होता है गुर्जर का, और उसके कंधे पे लिखा होता है राजपूत, और ये उसे भी अपना नहीं, उसको भी गुण एहसान नहीं मान रहे, तो फिर हमारा क्या लगा है? मुखिया जी ये बताइए कि अब आप हर महापुरुष की जाति तलाशेंगे देश में? मैं क्यों तलाशता? जिस महापुरुष को जैसे पढ़ाया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, हम कहां किसके पीछे लग रहे हैं, यूं तो बताओ। आप पन्नाधाय की जाति बताने की नौबत क्यों आ गई कि इतना बड़ा हमने एहसान किया, त्याग किया और इस देश के ऊपर करा, लेकिन आज हमें कोई भी नहीं पूछ रहा। आज हमारी हालत वो है कि हमें ऐसा मन करता है कि बागी हो जाऊं। जितना भेदभाव हमारे साथ किया जा रहा है, जितना अपमानित हमें किया जा रहा है। आपने ये भी कह दिया कि मैं धर्म बदल लूंगा, धर्म परिवर्तन, तो दुखी आदमी और क्या करेगा? ये जो हमारी आध्यात्मिक और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, मान्यताएं की जाती हैं, उनमें जब आप ये बताओ भेदभाव किया जाएगा जाति के आधार पर, कार्य के आधार पर, और उनको नीचा दिखाया जाएगा, यह नीची और ऊंची भी कोई जाति होती है क्या? आप मुझे बताओ ना। गुस्से में क्यों रहते हैं आप? नहीं, गुस्से में मैं इसलिए रहता हूं कि यह व्यवस्था इस तरीके की है, सामंतवादियों के हाथ में है आज भी सत्ता। जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के अंदर संविधान जो लागू किया था, वो इस देश के साधन संसाधनों पर सर्व समाज का बराबर का हक बताया था, लेकिन आज भी वही सामंतवादी सत्ता पर हैं। क्या ये संभव नहीं था कि आप जो कार्यक्रम होने जा रहा था उसको सारे समाज के लोग मनाते और उसी कार्यक्रम में शामिल होते सारी बिरादरियों के लोग? तो सारी बिरादरी प्रशासन अनुमति भी देता, तो इसके प्रयास सारी बिरादरी के लोग थे कर लो हमारे साथ, तो इन्होंने डंडे मार मार करके भगा दिया, और अब यही काम करने जा रहा हूं। अब मैंने ऐलान किया कि अगले माह मैं अपने समाज की बैठक बुलाऊंगा, उसमें तारीख मैंने 25 सितंबर घोषित कर दी, लेकिन मैं समाज से अनुमति लेकर ये कार्य करना चाहता हूं। तो उसमें जो डेट निकलेगी उसमें हम ये करने जा रहे हैं आदरणीय राणा जी, कि हम तमाम बिरादरियों के पास जाएंगे कि भाई हमें आज इस तरीके से अपमानित किया जा रहा है। आज हमारे इस देश के अंदर हमारे साथ वो हालत हो रही है कि ना तड़पने की इजाजत है, ना फरियाद की है, और घुट घुट के मर जाऊं ये मर्जी मेरे संयाद की है। कहने का मकसद ये है कि हम जितनी हमारी और बिरादरियां हैं,
हमारे भाई जाट हैं, आज हमारे साथ खड़े हैं। हम उनका हाथ जोड़ के उनके ऋणी हैं कि ऐसे समय पर उन्होंने खून खून को आवाज देता हमारा साथ दिया। हम भी ऐसी तरीके से उनके सामने नतमस्तक रहेंगे। हमारे आहिर भाइयों ने, हमारे दूसरे क्षत्रिय, वो भी जो हमारी बिरादरी है, वो भी यहाँ नहीं है इसलिए उनका नाम नहीं आ पाता, कुर्मी जो भाई है, पटेल, वो हो गए, पाल, गडरिया, प्रजापत, ब्राह्मण, त्यागी और अहिर, ये सब के पास जाएंगे हम। वाल्मीकियों के पास जाएंगे, मुस्लिम भाइयों के पास जाएंगे, हम अपने जो दलित भाई हैं, जाटव जिन्हें बोलते हैं, हम उनके पास भी जाएंगे, सबके पास जाएंगे और उनसे हाथ जोड़ के न्योता देंगे कि भैया जो जिन्होंने सारे समाज का, सर्व समाज का संरक्षण दिया, सर्व समाज को सुरक्षा दी, सर्व समाज का विकास कार्य करा, मैत्रीपूर्ण माहौल दिया और फिर समाज में भाईचारा और सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण दे करके सबका लालन पालन करने का काम हमारे पूर्वज ने किया। आज उस पूर्वज के को अपमानित किया जा रहा, उसकी पूरे समाज को, तो इसलिए हमारी मदद करो। तो मैं तमाम सारी बिरादरियों को मंच पर बुलाऊंगा। आपने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया कल पहली बार। हाँ तो लड़ूंगा ही। आपने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा, आपने चंबल से जोड़ दिया। भाई जब चाहते क्या है? मैं ये चाहता हूं कि समाजी बेबसी शहर को जंगल बना देती है, कहीं माओवाद तो कहीं चंबल बना देती है। यानी कि जब हमारे सभ्य समाज में किसी की सुनवाई नहीं होगी और उसका लगातार मुसलसल जब तुम किसी को सताए जाओगे तो उन आंखों में खून तो उतरना है एक दिन। चुनाव कहां से लड़ रहे हैं? चुनाव मैं लड़ूंगा जहां से मेरी पार्टी और मेरे नेता लड़ाने का ऐलान करेंगे। कोई सीट तो चुनी होगी? सीट है मेरठ की, क्रांति धरा से क्रांति करूंगा। और यही कारण है कल जो उत्पीड़न हुआ उसमें भी एक मंत्री का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे ऊपर जो मुकदमा लगवाया वहां झूठा, वो भी उसी मंत्री का हाथ है, उसे खतरा है। उसने हमें जिला पंचायत में भी मदद नहीं करी थी, उसने हमें समर्थन लेटर भी नहीं दिया था जब पार्टी ने मांगा था। और ये उत्पीड़न दमन उसी के भी इशारे पे हो रहा। आपके खिलाफ मुकदमों की जो लिस्ट है, हाँ, वो तो पुलिस ने टोटल फर्जी, टोटल फर्जी। मैं पूछना चाह रहा हूं, लाओ उसमें लिखा हुआ है मुकदमों की फहरिस्त में, मैं बता रहा हूं, अखबारों में छपा। मैं आपको बता देता हूं, हाँ, पूरी लिस्ट छापी उन्होंने, हाँ, और लिस्ट के साथ बताया कि अमरोहा में मुकदमे हैं, हाँ, दिल्ली में मुकदमे हैं, मेरठ में मुकदमे हैं। सच क्या है? क्यों है ये मुकदमे आपके ऊपर? अब आपने सवाल कर दिया ना, अब आप सुन लेना। इसमें जो लिस्ट है टोटल फर्जी है। मुकदमे हैं मेरे पास, ये तो अब तो बहुत थोड़े से हैं। मुकदमे तो मेरे पास राजस्थान में भी थे, खत्म हो लिए। दिल्ली में मेरे पास, मैंने दिल्ली के पशुपालकों को बचाया इसलिए मुकदमे हुए। मैं कोई क्रिमिनल हूं, मैं कोई अपराधी हूं? उसमें झूठ लिखा हुआ था कल अखबार में कि जी वहां वो हत्या के प्रयास में मुकदमा है। मैं अमरोहा में मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा इनके पुलिस वालों के और अखबार वालों के ऊपर, अगर ये साबित कर दें। एक साबित कर दो, वहां मेरे ऊपर आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमा है। हसनपुर से हाँ, जब चुनाव लड़ा, हसनपुर से चुनाव लड़ा तो वहां मेरे पे आचार संहिता का मुकदमे करा दिए। तो बताइए मैंने कौन सा आदमी मार दिया भैया? क्योंकि जी यूं करे कि हत्या का प्रयास में, तो लाओ साबित करो। उसकी वो बताओ। हमने ये भी खबर पढ़ी कि FIR नंबर बताओ। कब्रिस्तान पे कब्जा, कब्रिस्तान की यही मेरे पास लिस्ट, अभी क्या हो तो अभी दिखाऊं। वहां पैमाइश के लिए मैंने एप्लीकेशन दी खुद, और वहां जो कब्रिस्तान वाले थे, खसरा नंबर कब्रिस्तान जो बड़ा था उसका खसरा नंबर है 1520। 1469 में रास्ता जा रहा था और 1468 में छोटा सा एक कब्रिस्तान था जो कि नहीं है मौके पर, और 1464 मेरा प्लॉट है, बेनामे से प्लॉट लिया, 1 नंबर का प्लॉट है। किसी से डरता ना हूं, मेरी अपनी, ऐसे तो मेरे पास 2000 बीघा जमीन है। ये तो मुझे इस तरीके से तो सारे भूमाफिया बता देंगे मैं ये काम करता हूं। मेरा आज तक ऑन रिकॉर्ड कहीं भी कोई भी गलत कार्य साबित नहीं कर सकता। ये चैलेंज है इस देश की और दुनिया को। और ये जो करा तो ये मुसलमानों को लेके गया हमारी ही पार्टी का एक नेता, जो कि हमेशा सत्ता जब नहीं रहती वो सत्ता की गोद में बैठा रहता है, और वो लेकर के गया एक मंत्री के पास। जब मंत्रालय मिलता तो ऊर्जा तो आ ही जाती है ना, तो जब ऊर्जा वाले के पास जाएगा आदमी तो वो ऊर्जा ने अपने ही भाई के खिलाफ उस पावर का इस्तेमाल किया और DIG को फोन किया,
आईजी ने थाने में फोन किया जब मेरे पे मुकदमा दर्ज हुआ, जबकि पैमाइश के लिए मैंने लिखा कि साहब 1464 को पैमाइश करके चिन्हित कर दिया जाए, जिससे कि मैं अपने 1464 मेरा प्लॉट है, मैं उसकी बाउंड्री कर लूं, और 1468 में जो कब्रिस्तान कागजों में बोला जा रहा मौके पर है नहीं, तो कृपया उसको चिन्हित कर दिया जाए। मैंने ये लिखा और वहां मेरे खिलाफ मुकदमा किसने कराया? मेरे भाई ने। इसका हिसाब ऐसा चुकता हुआ घर में नहीं बैठा दिया तो मेरा नाम बदल देना। भाई से बात नहीं की आपने? किससे? भाई से तो अब सामने उस पर करूंगा, मैदान में करूंगा अब उससे तो बात। तो अब उसने छेड़ा ना मुझे, उसने मुझे छेड़ा है। ये लोग मेरे नारे लगाते थे, आज जो कई एमएलए बन गए और कई मंत्री बन गए ना, लेकिन मुखिया गुजर इस वर्ल्ड में दूसरा ऑन रिकॉर्ड है नहीं। इन्हें वो नजारे दिखाऊंगा कि इन्हें छुपने को जगह नहीं बचेगी। आप देखना। मुकदमों से डर नहीं लगता? काहे का डर लगू? बस ना करना डर। मेरे अंदर कोई है नहीं, एक तो कोई मेरे अंदर ना, मैं क्रिमिनल, मुझे भगवान की बहुत मौज है। मेरे स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, मेरे बच्चे इतने बढ़िया है, मेरा परिवार इतना बढ़िया, मेरे भाई जैसे दुनिया के भाई नहीं हो सकते। ये इनकी ऐसी तजी, ये सारे भूखे नंगे आए थे, ये अपना पेट भरने के लिए। मेरे चुनाव में 48 लाख उससे ना खा लिए जो मेरे सामने चुनाव लड़ा था, हुड्डा। तो मुझे काहे का डर लगेगा जब मैं गलत काम करता ही नहीं हूं? मैं चैलेंज कर रहा हूं ना। ये पुलिस ने मुझे पकड़ा है तो चैलेंज कर रहा हूं, मुझे क्यों छोड़ दिया? जमानत कैसे मिल गई फिर? क्योंकि एसडीएम ने तुरंत मेरी रिपोर्ट के अनुसार, सुन लो, पूरा खोल दिया और वो रिपोर्ट जा चुकी। उसमें ये उन्होंने कहा कि 1469 में जो रास्ता चल रहा था वो तो चला गया 1522 के कब्रिस्तान में, और 1468 जो कब्रिस्तान की जगह थी उसमें इस वर्तमान में रास्ता चल रहा है। ये रिपोर्ट आ गई। मुझे क्या डर, किस बात का डर है? कोई साला हवे तो सही। कल दिन भर लुका छिपी का खेल चलता रहा। हाँ, पुलिस जगह जगह तैनात थी। हाँ, क्या रहा पुलिस लाइन में जब आपको लेकर के गए? पुलिस लाइन में वहां भूखे बैठा मार दिए सारे, जबकि इसका मैनुअल है कस्टडी का कि आप दोनों टाइम चाय नाश्ता जो आपने बंदी है आपके पास, और दोनों समय का भोजन आप दोगे। ना तो हमें कल सुबह का भोजन दिया, शाम दोपहर का, और ना शाम का दिया, और हमें 9 बजे छोड़ा वहां से। वो भी जब छोड़ा जब हम पूरे विद्रोह पे उतर आए थे, नारेबाजी होने लगी थी कि या तो खाना दो और या फिर हमें जेल भेजो। दो चीज में से एक करो, वरना यहाँ भी मैंने कहा तोड़फोड़ और अनशन शुरू कर देंगे हम। तब जाके जो वहां पुलिस वाले थे उन्होंने हाथ जोड़ा और फिर बाइज्जत हमें वहां से बरी करा। कुछ बातें भी हुई आपके अधिकारियों से इस सिलसिले में? अधिकारी जो कह रहे हैं जी आगे के लिए माफी चाहते हैं, आगे मत करना। मैं इनकी ऐसी करूंगा जब तक मैंने कहा तुम ये बेईमानी बर्दाश्त वो नहीं करोगे, बंद नहीं करोगे, इसी तरीके से चिल्लाता रहेगा। आप भाषण में कह रहे थे कि ये जो पुलिस के लोग हैं जो खाकी वर्दी में खड़े हुए हैं, ये हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बेटे हैं, और ये अंग्रेजों की मानसिकता के प्रभाव में आ गए हैं। ये जो वर्दी है ना, ये असल में कहने को आज़ादी मिली है हमें, सच्चाई में आज़ादी बिल्कुल नहीं है। आज़ादी होती तो हम अपने पूर्वज को मनाना चाहिए। ये कौन है भाई? ये अंग्रेजों की औलाद ही तो है ये खाकी वाले। जब खाकी पहन ली, जन्म हमारे घर में ले रहे हैं और भाषा बोल रहे हैं अंग्रेजों वाली। तो ये जो वर्दी है ये आईपीसी बनी थी 1857-60 में, और 1857 में कोतवाल धन सिंह जी ने यहाँ विद्रोह किया था। तो ये अंग्रेजों की खाकी ये वर्दी थी। तो ये जो आईपीसी का गठन हुआ था, तो ये दमन चक्र और ये सारे षड्यंत्र और ये शोषण, ये सारा आईपीसी में उसके बाद डाला 1860 वाली आईपीसी में। अभी आप अखिलेश यादव जी से मिले दिल्ली में। हाँ। क्या ये रणनीति, ये स्क्रिप्ट वहीं लिखी गई? नहीं। अखिलेश जी, एक तो मुझे इस बात का फक्र है कि हमारे ही परिवार में जन्मे माननीय अखिलेश यादव जी, ऐसा माननीय मुलायम सिंह जैसा तो दुनिया में नेता नहीं हो सकता, और माननीय अखिलेश जी जैसा देश में नेता नहीं हो सकता। वो कोई साजिश षड्यंत्र कुछ नहीं करते, जो बोलते हैं जैसे मैं बोलता हूँ सीधा। वहां से आते ही अचानक क्या हुआ? अचानक क्या हुआ? पहले से मेरी जयंती लो, मेरे से अगले साल की पूछ लो आप। मैं अगले मेरे राजपूत भाइयों से ये पूछो, चलो हम मना रहे, तुमने रोक दिया, तुमने क्यों नहीं मनाई? मेरा ये भी तो दुख है। उन्होंने कहा कि हमें भी अनुमति नहीं दी। एक संगठन के नेता को मैं सुन रहा था, उनका वीडियो रिलीज हुआ। उन्होंने कहा कि
प्रशासन ने हमें भी अनुमति नहीं दी। जो क्या अनुमति नहीं दी? अपने घर में तो दिया बत्ती जलाओ, उसकी तो फोटो भेजो कहीं। इन्हें पता ही ना बावड़ों को, अब भाई ये कब कब जन्मे, क्या हुआ। मैं अब से आने वाली 10 सालों की जयंती मेरे से अभी पूछ सकते हो आप। आने वाली इसलिए नहीं बता रहा कि कोई फिर गड़बड़ करेंगे। मैं बता रहा हूं, अगला जो जन्मदिन पड़ेगा अगले साल वो इतवार का दिन होगा, रविवार का दिन बता रहा हूं, डेट नहीं बता रहा। कल दिन भर जो चला, इस बीच में आपकी पार्टी के नेता से कोई बात हुई? मेरे नेता ने कहां, पता नहीं कहां से उठाया, ये खबर शायद वहां तक भी गई है। मैंने तो उन्हें भेजा नहीं था जब तक, क्योंकि मैं थका हुआ था, मेरा कड़ा बैठ गया। तो सुबह ही उनका 7 बजे मुझे आशीर्वाद मिल गया। मेरे लिए सब कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने कह दिया मुखिया तुम प्रदर्शन करो? नहीं, ये आशीर्वाद दिया कि शाबाश, वेल डन, कि अपने समाज की। मुझे मेरे नेता ने ये कहा है कि जो मैं जाति लिखता हूं ना, जाति लिखना, जाति के लिए बोलना कोई गुनाह नहीं होता। जातिवाद करना गलत है। मेरे अंदर जातिवाद नहीं है। मैं तमाम बिरादरियों के सामने नतमस्तक रहता हूं, हर बिरादरी के सामने। लेकिन मैं जहां जिस बिरादरी में जन्मा हूं उसके लिए समय समय पे आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है। आज मैं अपने समाज के लिए लड़ सकता हूं तो मैं फिर सारे बिरादरियों के लिए लड़ सकता हूं। मैं राजपूतों के लिए लड़ा हूं राजस्थान में जाकर, मुझे दुख इसी बात के लिए होता है। मैंने यहाँ जो माँ पद्मावती के ऊपर बिला मारी थी, एक भी राजपूत नहीं बोला था। सबसे पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया था कि खबरदार अगर हमारी माँ पद्मावती के उस पर कोई व्यवसायीकरण हुआ तो उसके बाद ये बोले। मैं तो हर बिरादरी का सम्मान, मैं हर वर्ष चौधरी चरण सिंह जी की जयंती, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती, अंबेडकर जी की जयंती, चंद्रशेखर आजाद की जयंती, वाल्मीकि भगवान की जयंती और महाराणा प्रताप के उसमें जाता हूँ। ये तलवार लेकर यूँ कर रहे यूँ, वहाँ यूँ करते रहेंगे और मैं जाता हूँ महाराणा प्रताप के माला राजपूत चौक पे मेरठ में, और वहाँ माला चढ़ा के आता हूँ। मेरा कोई फर्क नहीं है, ना मैंने कभी आज तक जा राजपूतों के खिलाफ बोला। आप ये कैसे उम्मीद करेंगे कि पूरा समाज आपके साथ खड़ा हो जाएगा? आप समाज के जो नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, खुल के उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो ये कैसे उम्मीद करेंगे कि पूरा समाज आपके साथ खड़ा हो? तो आप ये कहना चाह रहे हो कि पूरा समाज इन विधायकों का गुलाम है? उनका भी तो एक इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस नहीं है। लाओ एक काम कर लो, मैं निर्दलीय लड़के दिखाता हूँ, ये निर्दलीय आ जाओ ना मेरे सामने। ये झंडू हो चुके हैं, इनका कुछ नहीं है, कहीं समाज में इनकी कोई नहीं है। सिर्फ एक हमारा है जो समाज के लिए, सब समाज के लिए उठाता है, वो मेरा भाई है अतुल प्रधान। बाकी जितने भी भाजपा में हैं ये सब मिट चुके हैं धरातल पे। ये कृपा पे हैं उसकी पे भाजपा, और भाजपा कृपा पर है हिंदू मुसलमान की पे। जिस दिन लोग समझ गए कि असली क्या है, उस दिन ये भाजपा 14 वर्षों के लिए फिर वनवास पे चली जाएगी। अब देख लेना। तो दोस्तों, मुखिया गुर्जर को सुना हमने, उन सारे सवालों पे बात की जो पब्लिक डोमेन में हैं, सुर्खियों में हैं, जिन पर अखबारों ने रिपोर्ट्स प्रकाशित की हैं। हम नहीं जानते कि ये मुद्दा क्या रूप लेगा आने वाले समय में, क्या परिस्थितियां होंगी, लेकिन फिलहाल जो टकराव के हालात हैं वो निश्चित तौर पर बहुत गंभीर हैं। सरकार को, प्रशासन को, समाज को, राजनीतिक दलों को इन पर मिल बैठ करके कोई समाधान जरूर निकालना चाहिए। अगर आज भी लड़ाइयाँ इस बात पर हों कि ये पुरखे मेरे या तेरे, तो ये गंभीर बात है। मुखिया जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया बातचीत के लिए, और हम आपसे यही चाहेंगे कि आप टकराव का रास्ता टाल के कोई ऐसा रास्ता निकालें कि जिसमें सर्व समाज के लोग बैठ के महापुरुष। 15 साल से मैं भाईचारे में आ रहा हूँ। मैंने आज तक आदरणीय राणा जी, मैंने बिरादरी के खिलाफ, दूसरी बिरादरी के खिलाफ कभी नहीं बोला, और ना मैं कभी बोलूंगा, गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन अपनी बात उठाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस चर्चा पर, इन सवालों पर आप क्या सोचते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।